एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइस देखिए, मैंने ना ये फ्लावर्स मंगाए थे। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं रखे हुए। थोड़ी डेकोरेशन वगैरह मुझे बहुत पसंद है। देखो मैंने फ्लावर्स मंगाए, बताना कमेंट करके कैसे लगे ये। सो गाइस देखिए, अच्छा लग रहा है ना। और अभी हनी को मुझे नहलाना है, उसे खाना भी खिलाना है। पहले तो मालिश करती हूँ, फिर उसको कुछ खिलाती हूँ, फिर वो सो जाएगी। सोने के बाद फिर उठेगी, फिर उसको नहलाना है। क्योंकि मालिश करती हूँ ना, उसके जस्ट बाद उसे नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी देर गैप देती हूँ। सो गाइस देखिए, आज मैं कुछ दिखाती हूँ। मैं अपने लिए एक साड़ी लाई थी, आप बताना मुझे कैसी है। अभी दिखाती हूँ आपको एक साड़ी। सो गाइस देखिए, ये है मेरी साड़ी। पिंक कलर मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो गाइस, ये है मेरी साड़ी। कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, सूट पहनती हूँ, लेकिन मुझे अच्छी लगी। मैं गई थी शॉप पे मम्मी के लिए साड़ी लेने, तो मुझे पसंद आ गई, तो मैंने सोचा मैं भी एक साड़ी ही ले लेती हूँ अपने लिए। सूट तो है, लेकिन साड़ी भी ज़रूरी है मेरे को लेना। देखो मैंने साड़ी भी ले ली। अच्छी है ना गाइस? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हमने करी शॉपिंग। आया हमारा घर का सामान। ये है बादाम, ये है काजू, ये है पिस्ता, सब कुछ आया सामान बच्चों के लिए। पोहे, पास्ता, सब कुछ आया। हनी, ये रही हमारी हनी। अप्पा। क्या? हप्पा बिस्किट। मेरा इतना सारा सामान लेकर आई हूँ। सब कुछ चाहिए बच्चों के लिए, सब कुछ चाहिए बच्चों के लिए। पोहे भी चाहिए, पास्ता भी चाहिए। स्कूल जाता है बेटा मेरा। ये रहे पास्ता। घर का सामान आए दिन बीतता ही रहता है, एक साथ आ जाता है 1 महीने का राशन। उसे फिर हम अपने हिसाब से उसे हम यूज करते हैं। ये है किशमिश बच्चों के लिए। ये नमकीन मेरी हनी को, ये नमकीन तो बहुत ज़्यादा पसंद है हनी को, मूंगफली वाली पसंद है। देखो ये है सब कुछ। यहाँ पे हो गया मेरा सारा काम। झाड़ू पोछा भी हो गई। देखो ये भी कमरा मेरा पूरा क्लीन हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो देखो गाइस, बच्चों का ना बुक रखने का कहीं पे भी जगह नहीं है उनको। पूरे में अलमीरा वगैरह हैं, पर नहीं, पढ़ कर के जहाँ पढ़ते हैं वहीं पे बुक डालते हैं। मेरा बेटा तो ऐसा ही है, क्या करूँ, ऐसे ही चीज़ों को फेंक फेंक के डालता है। कपड़े तो मेरे धुल गए, कपड़े धुल गए। हनी की मालिश भी हो गई। हनी सो गई है अभी, उसको नहलाना है, मुझे भी नहाना है। फिर मुझे इंतज़ार रहता है अपने बेटे का कि मेरा बेटा कब आएगा स्कूल से। वो आ जाता है, फिर खाना खा लेता है, फिर वो रेस्ट करता है, थोड़ी देर सोता है, फिर उसको ट्यूशन जाना होता है 6:30 बजे से 7:30 8 बजे आता है मेरा बेटा। पूरा दिन उसका यही बिजी रहता है, पढ़ाई लिखाई यही है। अभी हनी मेरी 2 साल की हो जाएगी 28 तारीख को, तो फिर उसके बाद मुझे हनी का भी सोचना है स्कूल भेजने का। तीसरी साल में हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ 3 साल की हो उससे पहले मैं उसको स्कूल भेज दूँ हनी को, क्योंकि बच्चे को तीसरी साल में ही स्कूल भेजते हैं, इसलिए उसको भी भेजना है। पूरा दिन मेरा तो ऐसा ही जाता, कभी इधर कभी उधर। बहुत ज़्यादा वीडियो का भी टाइम नहीं मिलता मुझे बनाने का। शॉर्ट भी डालती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्या करूँ। वीडियो भी बन जाती है, फिर एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हनी छोटी है ना। कभी उसकी तबीयत ख़राब, उसको खाना दो, कभी ये दो, रोती रहती है। लाइव भी मैं एक टाइम ले पाती हूँ, हनी की वजह से कुछ एक्टिव नहीं रह पाती। वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएगी, तो फिर कंटिन्यूज़ मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉग में डेली लाया करूँ, मिस नहीं करूँ मैं। हफ्ते में 2 कभी 3 डालती हूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं ना डेली एक ब्लॉग लेकर आऊँ, चाहे मेरा हो 8-10 मिनट का, कुछ भी हो, जितना भी हो, अपना
घर का जो भी है रूटीन उसमें आ जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा ना डेली ब्लॉग आना चाहिए। थोड़ा हनी हो जाए वो बड़ी फिर मैं लेकर आऊँगी। बच्चे तो कम से कम 2.5-3 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी कुछ और इनकी बीमारी तो चैन ही नहीं लेती छोटे बच्चों की। राघव नहीं उठेगा उससे पहले खुद मैडम तैयार हो जाती हैं उठ करके। उसे ये रहता है कि मम्मा उठ के कहाँ जाएंगी पता नहीं, मुझे छोड़ के जाएंगी। उसको यही रहता है बस के मम्मा चली जाएंगी। मुझसे पहले उठ के बैठ जाती है, मम्मा चाय। सुबह सुबह उसको चाय, उसको मैं चाय नहीं पिलाती हूँ, वैसे दूध देती हूँ उसको, पर कहना उसको चाय मतलब बोलना उसे चाय ही आता है, दूध नहीं बोलती है, चाय। और ये है उसका एक छोटा सा वो है टेडी बियर, कुछ भी खाती है तो इसको साथ में खिलाती है। इसको बोलती है मम्मा इस बाबू को भी खिला दो, ये मेरी बेटी का फेवरेट है। इसको साथ रखती है, सोती है, बैठती है, कहीं जाती है इसको साथ लेके जाती है। और फिर किचन का सामान है खुद का उसका खेलने का, देखो दिखाती हूँ अभी, देखो ये है इसका किचन का, ये जो गैस वगैरह, इससे खेलती है, बोलती है मम्मा चाय पी लो, इसको दिखाएगी मम्मा चाय पी लो, मैंने चाय बना दी। फिर इसको ना टेडी बियर को लेके कहेगी ले चाय, चाय पी ले चाय, मम्मम ख़त्म, ऐसे करके इसको साथ में चाय पिलाती है। और देखो गाइस आज मैं एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत अच्छी, देखो दिखाती हूँ। ये जो है ना, देखो ये गोभी है, जो ये गोभी हमारे खेत की है, देखो कितनी अच्छी है। देखो अपने खेत की सब्जी उगाई हुई कितनी टेस्टी होती है भाई, इसकी इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कुछ पूछो ना। आज ये पहली बार आया है, पहले भी की थी हमने, अब दोबारा से गोभी के लिए। ये है मेरी माता रानी का दरबार, देखिए मेरी माता रानी के दर्शन कीजिए। अभी मुझे इसको साफ़ करना है, नहा के आऊँगी फिर इसको साफ़ करूँगी, पोंछा लगाऊंगी यहाँ पे मंदिर के सामने, फिर जाके मैं पूजा करूँगी, फिर खाना खाऊंगी। देखो मेरी माता रानी, दर्शन कीजिए आप लोग, देखो देखो दर्शन कर लिए आप सबने। अब मुझे बाकी का काम करना है, बहुत सारा काम है मेरे पास। देखो गाइस अभी हनी उठे तो उसको नहलाऊं, फिर मैं नहाऊं। किचन का भी मेरा काम काफ़ी हद तक हो गया है, खाने पीने की तैयारी भी हो गई। देखो अभी दिखाती हूँ, राघव के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे। यहाँ पे तो है मट्ठा, ये रही मेरी सब्जी आलू टमाटर मटर की, ये है आलू गाजर की सब्जी। यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है। राघव लेके गया था सैंडविच, आज उसका मन था सैंडविच ले जाने का, मम्मा मुझे सैंडविच ले जानी है। यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है, ये रहा। तो मेरी किचन हो गई एकदम साफ़ सुथरी। देखो मैंने बहुत सफाई करी आज किचन की, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है भाई किचन का, तो पूछो ही मत के कितना काम होता है। साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो, ये अलमीरा वगैरह साफ़ करो, चिमनी को भी साफ़ करो, बहुत ज़्यादा काम होता है, क्या करें। फिर भी छोटी बच्ची उसको संभालना भी है। 4 काम मैं राघव के करती हूँ उसको स्कूल भेजने के लिए, उससे पहले हनी का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, वो बीच मुझे बिजी कर देती है। यहाँ मैं हो गई काम से फ्री। आज हमारे घर में है एक छोटा सा प्रोग्राम, हमारे घर आया एक नन्हा मेहमान। सो गाइस यहाँ पे हो रही है छूचक की रस्म, सभी लेडीजें बैठी हैं, देखो ये सभी बैठी हैं, भाभी वगैरह यहाँ पे, ये छोटी वाली भाभी हैं, ये बीच वाली भाभी हैं, ये भाभी की भाभी हैं। तो यहाँ पे हो रही है छूचक की रस्म। देखो ये ना कपड़े लत्ते आते हैं परिवार के लिए, तो वो यहाँ पे दे रहे हैं, इसके भाई भाभी के भाई ना सभी को बांट रहे हैं। देखो यहाँ पे सभी बैठी हैं, यहाँ पे आई हैं। देखो ये हमारी बुआ हैं, ये रही मेरी भाभी आरती भाभी, देखो ये रही मेरी सिस्टर, सभी लोग बैठे। देखो ये छोटी वाली भाभी हंस रही थी, बोली थी मुझे भी ले लो इस पे ब्लॉग में,
तो यहाँ पे एक रस्म होती है, भाई आता है छोचक लेके, तो रस्म होती है। ये है मेरी छोटी बहन राखी, ये मेरी राखी बहन है। देखो ये कह रही थी मुझे मत लो, मेरी शक्ल बुरी हो रही है दी। तो यहाँ पे ये छोचक का पूरा प्रोग्राम हो रहा है। फिर भाभी आएंगी, फिर वो चौक पे आकर के छोचक पहनेंगे। पहली बार बेटा होता है ना, तो उसके लिए ना छोचक आता है। ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये मेरी मौसी बैठी हुई है यहाँ पे, मेरा छोटा वाला भाई। सभी के लिए कपड़े आए हैं जो पूरे गांव के हैं। यहाँ पे फिर भाभी कुआं पूजन के लिए आई। यहाँ पे ये कुआं पूजन की रस्म हो रही है। पहले इन पे लड़की है, दूसरी बार में इनको लड़का हुआ है भाभी को। यहाँ पे ये रस्म कर रही है भाभी कुआं की, क्योंकि सीजेरियन से हुआ था ना, तो इन्हें ना कुर्सी पे बिठा दिया था हम लोगों ने, क्योंकि ये वैसे बैठ नहीं पाती, इसलिए कुर्सी पे बैठ के ही सारा देख जो भी कर रही हैं होती हैं रस्में, उन्हें कर रही हैं। ये जो होती हैं करवाने वाली जो होती है नाई की, वो ये जो इनसे करवा रही हैं आंटी, यहाँ पे कर रही हैं। यहाँ पे सभी लोग थे, डीजे बजा था, बहुत ज़्यादा डांस भी किया था। मेरा बेटे ने तो बहुत ज़्यादा डांस किया था। यहाँ पे पूरी रस्म हो गई। जो साथी होते हैं ना, साथी रखे जाते हैं दीवार पे, तो साथी को यहाँ पे ना सिरा दिया है, हल्दी से पूज रही हैं ये। अब ये कह रही हैं भाभी से, मेरी बड़ी वाली भाभी से कह रही हैं कि आओ इसको पूजन करो कुआं का। तो ये मेरी भाभी है, ये भाभी कुआं का पूजन कर रही हैं। चारों तरफ ना साथियाँ बनाएंगी हल्दी से, चारों तरफ जाएंगे कुआं के और पास, फिर ये साथियाँ बनाएंगी भाभी। भाई बहुत मस्ती करी, खूब एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने मिल कर के। अभी भाभी ना इधर उधर, भाभी कह रही मुझे तो डर लग रहा है इस पे ऊपर चढ़ने, वैसे तो ये ढका हुआ था, फिर भी भाभी कह रही मैं तो वैसे ही करूँगी, नीचे से ही मैं खड़ी होकर नहीं करूँगी, मुझे तो डर लग रहा है। जो बड़ी वाली जेठानी होती है ना, वो ये रस्म करती है। देखो ये ना बड़ी वाली ही जेठानी करती है। देखो भाभी ना चारों तरफ घूम रही है। हमारे यहाँ पे ना कुआं पूजन होता है, चौकी में है ये कुआं, चौकी पुलिस चौकी होती है ना, उसमें है ये कुआं, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो डीजे से हम सभी लोग गए थे वहाँ पे कुआं पूजन के लिए। अब ये आंटी जी हैं जो ये सतिये रखे थे, अब इन्हें ना इसमें डालेंगी कुएं के अंदर। भाभी कह रही मुझे निकालो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे ना आरती भाभी गपशप लड़ा रही हैं, सबरी देवरानी जेठानी मिली हुई हैं। देखो यहाँ पे ना गपशप लगा रही हैं, भाभी हंस रही हैं देख करके मुझे। ये चारों की चारों मेरी भाभी हैं। भाभी के पास किसी का कॉल आ गया, आरती भाभी के पास। देखो यहाँ पे इस आंटी ने ना पूरा जो थे साथी है वो ना कुएं के अंदर डाल दिए। भाभी बैठे बैठे देख रही हैं। बहुत खुशी होती है जब बेटा होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये है उनकी बेटी जो छोटी है ना, ये बड़ी वाली बेटी की गोद में ये छोटी बेटी है ना, ये है इनकी बेटी, छोटी है ये, अभी ज़्यादा नहीं, 1 साल की है ये छोटी बेटी। यहाँ पे भाभी अपने फ़ोन में लगी हैं, देखो कितना एंजॉय कर। सो गाइस यहाँ पे सभी ने किया मिल कर के डांस। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, ये मेरा भाई है, और पीछे मेरी भाभी खड़ी हैं, ये नाच रही हैं जो, ये मेरी चाची जी हैं। देखो हमारे भैया ना भाभी को पकड़ के लाएंगे, यहाँ पे डांस करो। भाभी पे आता नहीं है, हंस रही हैं कि मैं कैसे डांस करूं, मेरे पे आता ही नहीं है। और चाची भी कर रही है। और मेरा बेटा तो इतना डांस कर रहा था, वो तो डांस करते करते पागल ही हो गया बिल्कुल। देखो यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं, भैया है, और देखो यहाँ पे मेरा छोटा वाला भतीजा। देखो मेरे बेटे को जो सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, ये मेरा बेटा है, कितना डांस कर रहा है। इसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। मैं पल्ली तरफ खड़ी थी, मैं भी वीडियो शूट कर रही थी। ये भी मेरा भाई है, ये सभी मेरे चाचा ताऊ के बेटे हैं। ये मेरी भतीजी है, रेड कलर का जो स्वेटर पहन रखा है, ये भी मेरा भतीजा है। और देखो ये ना मेरी भाभी के चाचा जी हैं जो डांस कर रहे हैं। ये उनकी बहन आई थी कि चलो लेट हो गए, 9 बज गए थे जाने में छोचक वालों को, तो वो कह रहे नहीं मुझे पहले डांस करने दो। देखो मेरा राघव उनके साथ मिलके कैसे डांस कर रहा है। अब ये मेरा भाई आ गया भाग करके, चाचा जी का लड़का है जो ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा है, वो देखो वो आ गया, देखो कैसे डांस कर रहा है। तो इतनी हंसी करी बहुत ज़्यादा। पल्ली तरफ खड़ी है भाभी, मम्मी और चाची जी, सभी लोग खड़े हैं पल्ली तरफ। यहाँ पे चाची आ गई। जो मेरे भाई हैं ना, जो मेरे सगे भाई हैं, ये रे वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है जो,
ये मेरे भाई हैं और ये जो उल्ली तरफ खड़ी हैं ये मेरी भाभी हैं। तो इनसे तो डांस होना ही नहीं है। ये मेरी सिस्टर है, चाचा जी की लड़की, ये भी डांस कर रही है। ये भी कह रही थी भैया से कि डांस करो, लेकिन मेरे भैया पर डांस आता नहीं है। ये दो भाई हैं जो ये मेरे चाचा के लड़के हैं। सगा भाई मेरा यही है जो व्हाइट कलर की शर्ट है, जो दाढ़ी सी है, ये मेरा भाई है। ये कभी डांस नहीं करते मेरे भाई, मुझसे बड़ा है। देखो सभी खींच रहे हैं भाई को डांस करने के लिए, लेकिन भाई ने बोल दिया कि मुझे डांस नहीं आता है, मैं नहीं करूँगा। ये मेरी चाची हैं जो इन्होंने स्टॉल ओढ़ रखा है, ये चाची हैं। भाभी भी कह रही हैं डांस करो डांस करो। ये मेरा राघव बेटा कह रहा मामा जी डांस करो, आप भी मुझे डांस देखना। नहीं, पर उन्होंने बोल दिया नहीं मेरे पे आता ही नहीं है। कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता, चले जाते हैं भैया, लेकिन उनसे डांस ही नहीं होता क्योंकि आता ही नहीं। देखो चाची ना कह रही है बार बार करो भाई। मेरे भैया का नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र डांस करो, लेकिन भैया ने बोल दिया नहीं करना, मुझे आता ही नहीं है। यहाँ पे ये भाभी आई हैं, चाचा के लड़के की बहू, तो ये खींच रही हैं मेरे चाचा के लड़के को, जो इनके देवर लगते हैं, कि आओ भैया डांस करो। वो कह रहे हैं मेरे से नहीं होगा भाभी, वो भी नहीं करता है कभी भी। देखो बस कर लिया, डांस हो गया खत्म। देखो, और मेरे भैया को तो सभी लोग, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को हाइप भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही आप भर भर के मुझे कमेंट, ऐसे ही भर भर के मुझे प्यार देना, सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसे ही आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना गाइस। बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। फुल वॉच करना, हाइप भी करना। बाय बाय गाइस।